नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और लाइलाज बीमारी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। दोस्तों, ब्रेस्ट सेल्स का सही रूप से ग्रोथ नहीं होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की समस्या खड़ी हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट के ब्रेस्ट के शेप में कुछ अंतर आने लगते हैं और ब्रेस्ट एरिया में काफी पेन होने लगता है और रेडनेस छाने लगती है, जिसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में शुरुआती स्टेज पर मरीज को कुछ दवाइयां दी जाती हैं ताकि ये बीमारी को दबाया जा सके, लेकिन जड़ से खत्म नहीं किया जा पाता। वहीं जब सीरियस स्टेज पर ये बीमारी पहुंच जाती है तो डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सलाह दी जाती है, लेकिन ये थेरेपीज करवाने के बाद भी मरीज की ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो पाती, जिस वजह से मरीज को ये थेरेपीज जीवन भर करवानी पड़ती है और वो जीवन भर जहां फिजिकल रूप से तो परेशान होता ही है, मानसिक तौर पर भी काफी ज्यादा वीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही पेशेंट प्रणीता बेताला जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें करीबन 3 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर की समस्या खड़ी हुई थी, जिसके लिए उन्होंने तुरंत मद्रास में जाकर ऑपरेशन करवाया था। फिर इसी दौरान उनके परिचित ने उन्हें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया, जिसके चलते उन्होंने तुरंत डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कंसल्ट किया और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाना शुरू किया। और दोस्तों, केवल 4 महीने के अंदर उन्हें काफी आराम लगने लगा और आज स्वस्थ है और एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रणीता बेताला जी और उनके हस्बैंड से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी ठीक करने में कारगर साबित होती है। जय जिनेन, नमस्ते। मेरा नाम प्रणीता बेताला। 3 साल पहले मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो मद्रास में, चेन्नई में इसका ऑपरेट करवाया और फिर यहाँ पे आके मैंने कीमोथेरेपी और रेडिएशन लिया। साथ में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का ट्रीटमेंट भी लेते रही मैं। इससे मेरे को रिलैक्स रहा काफ़ी। और अब अभी भी कभी भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाके ट्रीटमेंट लेती हूँ और एक साल में 3-4 महीने उनकी दवाइयाँ कंटिन्यू में मेरे चल रही है। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड ही डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से बूस्टर डोज है करवाया। शिखर जी बाफना के थ्रू पता चला था। वो इनके मासी जी के लड़के हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाभी जी के भी इन्हीं का ट्रीटमेंट चलता है तो बहुत अच्छा है, सेफ है, तो ये दवाई अपन ले सकते हैं। ये अपन दवाई लेंगे तो अपने को आगे दोबारा होने की दिक्कत नहीं आएगी। तो एक विश्वास सा हो गया उनके ऊपर। मेरा ऑपरेशन जब हुआ था तभी मेरे पास चेन्नई में उनकी दवाई आ गई थी, तो वहाँ पे लिया। फिर यहाँ पे आके भी कंटिन्यू रखा काफ़ी टाइम तक। 4-1 महीने मैंने ली थी इनकी दवाई। मैं अपने सामान्य पूरा काम वाम सब, बाहर सोशल आना जाना सब जगह इजी है। जैसे कोरोना में भी बहुत डर था मन में, उस समय थोड़ी शंका भी रही थी कि भाई कहीं कुछ वो न हो जाए वापस। तब मैंने वापस दवाई चालू करी थी। हाँ, डॉक्टर साहब से सलाह लेके वापस मैंने 3 महीने उस समय मैंने कंटिन्यू दवाई ली थी। कोई परहेज नहीं बताया उन्होंने। डॉक्टर साहब का बहुत कूल और हंसमुख स्वभाव के हैं। जब भी जाओ, आधी बीमारी तो उनको देखते ही ऐसा लगता है कि बहुत रिलैक्स हो गए हैं। बोले कुछ भी नहीं है, आप तो टेंशन छोड़ो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भय को दूर किया है। और रिसेंटली अभी 4 दिन पहले मेरे को एकदम घबराहट हो गई थी, भारीपन लग रहा था, तो हाथों हाथ में तो डॉक्टर साहब के पास भागी कि मेरे को ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देख के बोला कि तुम्हारी रिपोर्ट एकदम ओके है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी दवाई 2-3 महीना लो। अभी मेरी 4-5 दिन से दवाई ले रही हूँ, मेरे को आराम लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। और कुछ उनको देखते से ऐसा लगा कि हाँ बस अब ठीक है, अपन सेफ जगह आ गए हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी जाओ वो हौसला बढ़ाते हैं और खुश होके मिलते हैं एकदम। ये चीज़ से घबराए नहीं, जो आई है चीज़, इसका इलाज है आज होम्योपैथ में भी है। और होम्योपैथिक से डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये चीज़ का जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो जो चीज़ आई है उसका सामना करना चाहिए। और उसमें मनोबल ही सबसे ज़्यादा काम करता है। और साथ में जो डॉक्टर है और घर वालों का बहुत सपोर्ट रहता है। घर में इनका, मेरी सास का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने, बच्चों ने, सब ने बहुत तन मन से सेवा करी। धन तो लगता जो लगता ही है, पर धन के साथ सबका तन और मन रहे। आज मेरी सास भी 70+ में होके जो उन्होंने मेरी सेवा करी है,
मेरी माँ भी आज वो नहीं कर पाती। धन्यवाद है सबको कि उन्होंने मेरे को इस बीमारी में जो हौसला बढ़ाया और मेरा साथ दिया सबने। डॉक्टर साहब और घर वालों के सपोर्ट से ही ये बीमारी को जीत पाई हूँ। सबका हौसला रहा, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरा साथ दिया। डॉक्टर साहब का पुनः वापस धन्यवाद है कि सही राह बताते हैं, कभी निराश नहीं किया उन्होंने। नमस्ते जी, जय जिनेंद्र। नमस्कार, मैं गजराज बेताला। हमको मालूम नहीं था कि डॉक्टर साहब का कैसे शुक्रिया अदा करें। वो जो मॉडर्न होम्योपैथी का जो चलाते हैं और उनका अभियान और उनकी स्टडी है वास्तव में, और उनका तजुर्बा भी बहुत हो गया है, अनुभव भी बहुत हो गया है। जब वहाँ पे बोर्ड के अंदर में देखते हैं तो इतनी चीज़ों का इलाज इसके अंदर में संभव है। तो शुरू में तो हमको ऐसा लगा कि होम्योपैथिक बहुत स्लो काम करेगी। इनका हमने सुना था हमारे मासी जी के लड़के के मुंह से कि एक बार तुम जरूर करवाओ, क्योंकि उन्होंने एलियोपैथिक इलाज बिल्कुल नहीं लिया। वो पूरा डिपेंडेंट अरबी चोपड़ा के ऊपर ही था। उनका भी ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी वाइफ का, लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार आप जरूर जाओ, आप घबराओ मत। उनके पास जाने के बाद में तो हमको बहुत संतोष मिला। इनकी जो एलियोपैथिक की दवाइयाँ थी, बहुत सारी दवाइयाँ थी, उसके बीच के अंदर में वो एलियोपैथिक दवाई बहुत साइड इफेक्ट बहुत करती थी। कभी गैस बन जाना, कभी बड़ा मतलब कुछ न कुछ हरकतें, बेचैनी वगैरह कुछ हरकतें होती रहती थी। लेकिन इनके पास में जाने के पास में इन्होंने जो दवाई दी और उससे जो इसको फ़ायदा मिला, और अभी भी जब तक कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ती है वो जाती है और उनसे 1-2-4 डोज बना के लेके आती है और लेती है, और उसके बाद में उनको बहुत आराम मिलता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ हमारे बेताला परिवार और हमारे कपल की तरफ से कि ये वास्तव में मॉडर्न होम्योपैथी जैसी इलाज है। एक बार तो किसी भी तरह की कोई बीमारी हो तो अवश्य डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। उनका जो बोलने की स्टाइल है और वो आदमी को बड़ा सेटिस्फेक्शन फील होता है। सबसे बड़ा पहला सुख निरोगी काया है कि क्या है, आदमी एक तो पैसे से खराब होता है, दूसरा परिवार से भी खराब होता है, धंधे से भी जाता है। तो ये सब मिला के अगर ऐसे सही डॉक्टर के पास में आदमी पहुँचे तो अपना इलाज भी बराबर मिल जाए और अपना काम भी शांति से कर पाए। और वही स्थिति हमारी भी बनी। हमको उसके अंदर में बिल्कुल तीनों फैक्टर में बहुत सुखद स्थिति का अनुभव हुआ। मैं उनके और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आगे भी आप ऐसी तरह आप सेवा देते रहें। और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा इसको संबल देता था। और बल्कि मैं तो कुछ बोलता भी नहीं था, उनको जो ये दवाएं लेती थी ये बराबर टाइम पे लेती थी और मुझे भी एक प्रेरित करती थी। मेरे भी एक हर्निया की एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, और मुझे सेटिस्फेक्शन है। मैं डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। तो दोस्तों, ये थी प्रणीता बेताला जी और उनके हस्बैंड, जिन्होंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी से परेशान होने के बाद जब उन्होंने अपना विश्वास मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों पर दिखाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी को ठीक करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में पाए जाने वाला बहुत ही कॉमन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर जो कि किसी भी महिला में बहुत ही कॉमन अवस्था में पाए जाने वाली कैंसर का टाइप है। और निश्चित रूप से अगर ये कैंसर किसी महिला में जब पाया जाता है तो निश्चित रूप से पेशेंट फिजिकली तो परेशान होता ही है, मेंटली काफी वो अपसेट होने लग जाती हैं, और सोशली, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के लिए उन्हें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, अन्य कई प्रकार के इस तरीके के ऑप्शंस में जाने के लिए मजबूरी बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका जो महिला के रूप में जो आत्मविश्वास है वो सर्जरी या कीमोथेरेपी के कारण कई बार तकलीफ में आने लग जाता है, और निश्चित रूप से ये पेशेंट भी काफी तकलीफ में देखे जाते हैं। इवन दोस्तों, हमने कई बार अपने करियर में ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराने के बावजूद भी, कीमोथेरेपी कराने के बावजूद भी, रेडियोथेरेपी कराने के बावजूद भी फिर से रिकरेंस के कारण वापस रीसर्जरी या फिर एक तरीके से फिर से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की स्थिति में जाने के लिए मजबूरी का सामना करने के लिए जो परेशानियां बताई है उससे बचने के लिए हमसे कांटेक्ट किया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पेशेंट की, मिसेस प्रणीता बेताला, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होने के बाद 3 साल पहले जब ऑपरेट कराया, कीमो रेडियो भी कराया, उसके बावजूद भी जब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जो तकलीफें पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और बार बार रिकरेंस होने के चांस उन्हें बार बार तकलीफ देने लगे थे, और इस तरीके की परिस्थितियों में जब उनको हर साल एनुअली चेकअप के लिए चेन्नई जाकर कहीं ना कहीं रिकरेंस की स्थिति को चेक करने के लिए वापस जाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से दोस्तों मन से एक कॉन्फिडेंस होता है कि किसी किसी पेशेंट को लगता है कि क्या पता अगले साल क्या रिपोर्ट्स आएगी, किस तरीके की स्थिति डेवलप हो सकती है। कई बार उन्होंने
ऐसे कई पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने वापस रिकरेंस के बाद कई प्रकार की वापस कीमो रेडियो सर्जरी की स्थिति को वापस मजबूरी में उन्होंने अडॉप्ट किया या कहीं ना कहीं दूसरे ट्रीटमेंट के लिए वापस जाने के लिए वो सोचने लग जाते हैं। दोस्तों, इसी स्थिति में जब मिसेस परिणीता बेताला जी ने, मेरे एक पुराने रिलेशन के एक पेशेंट हैं मिसेस कांता देवी जी बाफना, उनके हस्बैंड मिस्टर शिखर जी बाफना जो कि उनके खुद के रिलेशन में भी थे, उन्होंने उनको बताया कि कांता देवी बाफना जी के ऑपरेशन के बाद जब हमने कीमोथेरेपी के बजाय केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से उन्हें पूरी तरीके से रिकवर किया और आज 4 साल बाद भी वो पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से अन्य काफी सारे पेशेंट्स के उन्होंने एग्जांपल को जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं मॉडर्न होम्योपैथी से उन्होंने अपनी कैंसर के रिकरेंस को बचाया और बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडियोथेरेपी, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी के भी उन्होंने चारों काम हमारी दवाइयों से ही मेंटेन करके अपना पूरा मेंटेनेंस बना रखा है। इस बात के लिए उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का। वो बूस्टर थेरेपी हमारे मॉडर्न होम्योपैथी से लेकर आज भी पूरी तरीके से अपना स्वस्थ और निश्चिंत जीवन जी पा रही हैं। फिजिकली वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल हैं, मेंटली वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं और जब भी वो कहीं स्ट्रेस में आती है मैं उन्हें कई बार बताता भी हूँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, जो भी आप एनुअल चेकअप्स कराते हैं वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से सामान्य अवस्था में आ रही है। तो ये आपके लिए पूरा एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आपको बिना रिकरेंस, आप बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडियोथेरेपी, आप बिना किसी सर्जरी के डर लिए आप आराम से अपना जीवन जी सकती हैं और समाज में अपना जो मुख्य कार्य है जिसके लिए आप जानी जाती है, पहचानी जाती हैं, अपने परिवार की जो भूमिका है जिसमें आप अपने आप को ढालना चाह रही हैं, अच्छे से संपादित भी कर पाती है। तो दोस्तों ये एग्जांपल है मिसेस परिणीता जी बेताले का। इस तरीके से हम बात करेंगे मिसेस राजुल जैन जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, जिन्होंने करीब 8 सेंटीमीटर की गठान, ब्रेस्ट एब्सेस की गठान केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल डिसॉल्व किया बल्कि आज भी बिना किसी ऑपरेशन के वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है। मिसेस नसरीन जो कि 5.5 सेंटीमीटर की ब्रेस्ट एब्सेस लेकर हमारे पास आई थी और उन्हें भी लगभग सर्जरी के बारे में बताया गया था और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से न केवल उन्होंने अपने ब्रेस्ट एब्सेस को डिसॉल्व किया बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से फाइब्रोएडिनोमा जो कि महिलाओं में पाई जाने वाली ब्रेस्ट की कॉमन गठान के बारे में अगर हम बात करें, मिसेस माया टाक जिन्होंने करीब 40 गुणित 22 mm करीब 4 सेंटीमीटर से बड़ी जो ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा की गठान थी जिसके लिए उन्हें सर्जरी के बारे में बताया गया था, उन्होंने मास्टेक्टोमी ना कराते हुए केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से इसे पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और आज भी बिना किसी सर्जरी के आज वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, अपना आत्मविश्वास लेकर, अपना कॉन्फिडेंस लेकर और अपने बारे में बता भी पा रही हैं। इसी तरीके से एक और पेशेंट मिसेस साधना बिरथरिया जो कि ब्रेस्ट लिम्फेडेनोपैथी और एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी से प्रताड़ित थी, उन्हें भी लगभग सर्जरी के बारे में बोल दिया गया था और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपनी इस पूरी लिम्फेडेनोपैथी की प्रॉब्लम को डिसॉल्व किया और आज भी वो बिना किसी सर्जरी के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। तो मिसेस कांता बाफना जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, ब्रेस्ट कैंसर के कारण उन्होंने ऑपरेट कराया और जब उन्हें कीमोथेरेपी के बारे में बताया गया था और रिकरेंस का जो डर था जो उनके दिमाग में बैठा हुआ था, उन्होंने बिना किसी कीमोथेरेपी के केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लिया और पिछले 4 वर्षों से वो बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी अन्य रेडियोथेरेपी के सपोर्ट के अच्छा जीवन जी पा रही हैं, स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं और इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री में भी की। इसी तरीके से मिसेस चंद्रशिला सोलंकी जिन्होंने ऑपरेशन के बाद बिना किसी कीमोथेरेपी के केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने ब्रेस्ट कैंसर की रिकरेंस को बचाया। मिसेस अभय महेश जिन्होंने मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज 4 की अवस्था में भी केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से निश्चित रूप से उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए। इसी तरीके से मिसेस सीमा गुप्ता जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के मेटास्टेटिस के कारण जो 9 सेंटीमीटर मेटास्टिनल ट्यूमर जो डिटेक्ट हुआ था उसको केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने 9 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर पर लाकर कंट्रोल किया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ब्रेस्ट सिस्ट या इससे रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा, ऐसी मास्टाइटिस या एडिनोसिस, इस तरीके की किसी भी बीमारी के लिए जो महिलाओं के लिए बहुत कॉमन माना जा सकता है, ऐसी अवस्था के लिए मॉडर्न होम्योपैथी प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में अगर आप उपयोग में लेते हैं तो हमें विश्वास है कि आप बहुत जल्दी अपने इस तरीके की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के। और निश्चित रूप से दोस्तों अगर किसी कारण से अगर आपको पता नहीं चलता, आप अपनी बीमारी के एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिना किसी विलंब के मॉडर्न होम्योपैथी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट या अंतिम अवस्था के विकल्प के रूप में ही सही, लास्ट विकल्प के रूप में ही सही आप जरूर आजमावे। हमें विश्वास है कि जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स ने मॉडर्न होम्योपैथी को उपयोग में लेकर जिस तरीके से कई चमत्कारिक परिणाम प्राप्त किए, ऐसा ही कुछ चमत्कारिक और वरदान रूपी परिणाम हम आपके लिए प्रदान कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट और एक टारगेट पैथोलॉजी पर अटैक करके होम्योपैथी का जो मॉडर्नाइजेशन करके जो हमने सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से दिया है, जिसमें हम टारगेट पैथोलॉजी को पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर जो दवाइयों का हमारा सिलेक्शन का तरीका है उससे हम टारगेट करते हैं। इस बात की पुष्टि आपके फिजिकल रिस्पांस में भी दिखती है और कहीं ना कहीं आपके बॉडी रिस्पांस के साथ
आपके रिपोर्ट्स में भी साबित होती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर 3000 से ज्यादा पेशेंट, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट, चाहे वो किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 के किडनी फेलियर के ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की अवस्था में पहुंच चुके थे, चाहे वो ऑटोइम्यून बीमारियों से ग्रसित ऐसे पेशेंट जिन्हें जिंदगी भर स्टेरॉइड या पेन किलर खाने की डिपेंडेंसी के बारे में बताया गया था, चाहे वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, थायराइड, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता के बारे में बताया गया था, या फिर कई प्रकार की सर्जरी वाले पेशेंट जिन्हें सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया गया था, और इवन सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी कि ये प्रॉब्लम वापस नहीं हो सकता। ऐसे कई प्रकार की सर्जिकल बीमारियों के लिए जो हमने काफी सारे पेशेंट्स को रिकवर करके बिना किसी सर्जरी के आज जो विश्वास के साथ उन्हें खड़ा किया है, इस बात की पुष्टि आप हमारे YouTube के चैनल पर जाकर उन सभी पेशेंट्स के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर, उनके द्वारा लिखे गए शब्दों के आधार पर, उनके द्वारा जो बनाए गए डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उसमें आप उनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। और ना केवल दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम, बल्कि कई क्रिटिकल प्रॉब्लम जिसमें कि अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, चाहे वो कोमा की स्टेज तक पहुंच चुके हों, ऐसे कई सारे मरीजों को मॉडर्न होम्योपैथी ने दूसरा जीवन प्रदान किया है। और निश्चित रूप से दोस्तों, ये जो 3000 पेशेंट का जो हमारा डेटा है, एक दुनिया के लिए किसी इंपॉर्टेंट टूल के रूप में साबित हो रहा है, और निश्चित रूप से ये किसी रिसर्च से कम साबित नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हम इसी उम्मीद के साथ कि आप मॉडर्न होम्योपैथी का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेवें, और अगर आपको लगता है कि इन 3000 पेशेंट में से किसी भी एक पेशेंट के डेटा से आप किसी भी एक पेशेंट की सर्जरी बचा सकते हैं, तो किसी की जान बचा सकते हैं, किसी को जीवन भर दवाई लेने से बचा सकते हैं, किसी को जीवन भर स्टेरॉइड या पेन किलर की डिपेंडेंसी से बचा सकते हैं, अस्पताल में किसी गंभीर रूप से भर्ती मरीज की मदद कर सकते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से किसी भी वीडियो या किसी भी पेशेंट के डेटा से आप किसी न किसी पेशेंट को प्रेरित करें और निश्चित रूप से उनकी सहायता भी करें। अगर आपको लगता है कि इन 300 बीमारियों के लिए आप किसी भी बीमारी के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि मेरी क्लिनिक का नाम है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, तो आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट बनेगी, उसे घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से भेज सकेंगे। और निश्चित रूप से इस तरीके की कठिन से कठिन, जटिल से जटिल और दुर्गम से दुर्गम बीमारियों पर भी मॉडर्न होम्योपैथी से आपको विजय दिलाकर दुनिया के सामने खड़ा करने की पूरी कोशिश कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए और अन्य किसी प्रकार के कैंसर के लिए मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है, तो जिस तरीके से आज मिसेस प्रणीता बेताला जी एवं अन्य कई प्रकार के पेशेंट आज अपने चेहरों पर मुस्कान लाकर जो खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही खुशहाल और स्वस्थ जीवन हम आपके लिए भी अच्छी कोशिश के साथ हम आपको दिलाने में मदद कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि केवल प्रणीता बेताला जी ही नहीं, बल्कि ऐसे अन्य कई पेशेंट्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से काफी समय तक परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, केवल ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, बल्कि ऑटो इम्यून, किडनी और कैंसर से रिलेटेड ऐसी अन्य कई गंभीर बीमारियों को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है, वो भी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की सामान्य या गंभीर बीमारी से परेशान हैं, तो आप भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।